Good morning, class 4th. This is Divya Jyoti Srivastav, your science educator, and today we are going to start science first chapter living beings. Living beings का मतलब होता है जीवित प्राणी, ठीक है। तो आज हमको जीवन के बारे में या लिविंग बीइंग जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। There are some characteristics or features that only living beings have. देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो केवल लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अस टेल लिविंग बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमको नॉन लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, जो अजीवित होते हैं, ठीक है, उनसे अलग करते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव आर फीडिंग, ब्रीदिंग, throwing out waste, growing, moving, responding, and reproducing, producing young ones. Non-living things do not have these characteristics. देखिए, और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, ठीक है। दूसरा है ब्रीदिंग, सांस लेना। थ्रोइंग आउट वेस्ट, शरीर के वेस्ट को बाहर निकालना, शरीर में जो ख़राब पदार्थ है उसको बाहर निकालना। ग्रोइंग यानी बढ़ना, हम बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है ना। मूविंग यानी चलना। रिस्पॉन्डिंग यानी रिस्पॉन्स करना, अगर हमें कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं ना। एंड रिप्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, प्रजनन करना। प्रजनन करने का मतलब रिप्रोडक्शन करना या अपने प्रोजनी को जन्म देना। जैसे हम मम्मी पापा के बच्चे होते हैं ना, हम मैमल्स में यानी हम ह्यूमंस में, तो वही होता है रिप्रोड्यूसिंग, कि किसी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। पहला, अब नॉन लिविंग में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। पहला चीज़ देखते हैं फीडिंग। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। हमें पता है कि सारे जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक है। वाटर इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। जो पानी हम पौधों में डालते हैं, पौधे की जड़ें जो होती हैं वो पानी सोख लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर। और हवा जो चलती है, जो वायु चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को उससे मिलता है। विच एंटर्स अ प्लांट थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स। और पौधे के अंदर वो हवा कैसे घुसती है? जो उनकी पत्तियों पे वो होता है ना, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनसे घुसती हैं। और उन पोर्स को क्या कहते हैं? देखिए, ये आपके सिलेबस से बाहर है, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि उन पोर्स को क्या कहते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ, उसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सारे जानवर पौधे पे निर्भर होते हैं, अगर पौधा ना हो तो हम क्या खाएंगे, है ना। सम एनिमल्स लाइक गोट्स, काउज एंड डियर्स आर प्लांट ईटर्स। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे बकरियां, हिरन, गायें, ये सब क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लॉयंस एंड वोल्स आर फ्लैश ईटर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे कि चीता, शेर, भेड़िए, ये सारे मांस खाते हैं, ठीक है। दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। इवन फ्लैश ईटर्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड बिकॉज दे ईट एनिमल्स विच ईट प्लांट, ठीक है। देखिए, फ्लैश ईटर जो होते हैं वो किस पे? वो भी तो प्लांट से ही एक तरह से डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो जानवर प्लांट खाते हैं उन जानवरों को जो फ्लैश ईटर्स होते हैं वो खा लेते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ऑल लिविंग बीइंग ब्रीथ। सांस तो हर कोई लेता है ना, हर जीवित प्राणी सांस लेता है ना। दे टेक इन एयर एंड यूज द ऑक्सीजन इन इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं और जो हवा में मिश्रित ऑक्सीजन होता है उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो और ऑक्सीजन जब मिलता है तो उससे क्या बनता है? एनर्जी बनती है। और क्या बनता है?
ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो गए हैं। अपने पासवर्ड का यूज़ करके आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी ये भी है कि जब फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या कौन सी 3 चीज़ें बनती हैं। तो आप अभी से याद कर लीजिए कि पहली चीज़ एनर्जी बनती है, दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और तीसरी चीज़ वाटर वेपर बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट बाय लिविंग बीइंग्स टुगेदर विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो चीज़ यूज़ का नहीं होता है वो बाहर निकल। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ऑक्सीजन प्लस फूड, ऑक्सीजन और फूड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू ब्रीथ। देखिए अलग अलग जानवर अपने शरीर का अलग अलग हिस्सा यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, फिश कैसे ब्रीथ करती है, थ्रू गिल्स। ठीक है, वी टेक इन एंड थ्रो आउट एयर थ्रू आवर नोज। हम जानते हैं कि हम हमारी नाक के थ्रू क्या करते हैं, हवा को अंदर और बाहर करते हैं। सो डू मैनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज, टाइगर्स एंड लॉयन। और दूसरे जानवर भी वही करते हैं। ठीक है, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रिल्स ऑन और अबव देयर बीक। जो चिड़ियाएँ, जो पक्षियाँ होती हैं वो नोस्ट्रिल, देखिए नोस्ट्रिल का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, जो नोस्ट्रिल होता है उनका, उससे ब्रीथ करती हैं। ठीक है, फ्रॉग्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग्स जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं, और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो केंचुए होते हैं, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं अपने साइड से ब्रीथ करते हैं। फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, देयर गिल्स हेल्प देम डू दिस। और फिश किसकी हेल्प से ऑक्सीजन टेक इन करती है, गिल्स की हेल्प से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए थ्रोइंग आउट वेस्ट। अब हम हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, स्टूल, है ना। देखते हैं, व्हेन वी कुक फूड, जब हम खाना बनाते हैं, वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स एंड यूज्ड टी लीव्स। हम बहुत सारे वेस्ट को निकालते हैं, है ना। जैसे सब्जियों के जो छिलके होते हैं, या जो चाय जो हम बनाते हैं तो जो चाय पत्ती बची होती है वो सारे क्या होते हैं, वेस्ट ही तो होते हैं ना। वी हैव टू क्लीन आउट ऑल दिस वेस्ट फ्रॉम द किचन एवरी डे। और ये सारी चीज़ें हम किचन से हमेशा साफ़ करते हैं, डेली साफ़ करते हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ फूड। और उसी तरह से हम मानवों की हम लोगों का जो शरीर होता है वो भी क्या करता है, डेली वेस्ट प्रोड्यूस करता है। दिस वेस्ट टू हैज़ टू बी क्लीन्ड आउट। और इस वेस्ट को भी साफ़ करने की ज़रूरत होती है। वी गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल एंड स्वेट। हम इससे छुटकारा कैसे पाते हैं, हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है वो यूरिन, स्टूल और स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अदर एनिमल्स ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। दूसरे जो जानवर होते हैं वो भी अपने बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसेस थ्रू द पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो वेस्ट होता है वो स्टोमेटा, यानी कि जो उनके लीव्स पे पोर्स या होल्स होते हैं उनके थ्रू अपने वेस्ट को आउट करते हैं। ठीक है, दे स्टोर द रेस्ट ऑफ द वेस्ट इन स्पेशल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने बॉडी के स्पेशल पार्ट्स में रखते हैं। कौन, प्लांट्स। सम प्लांट्स वेस्ट आर पॉइजनस। देखिए कुछ प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो जहरीले होते हैं। अदर्स आर वेरी यूज़फुल, और कुछ बहुत यूज़फुल होते हैं। टी प्लांट फॉर एग्जाम्पल स्टोर अ वेस्ट विच गिव्स टी इट्स कलर। देखिए टी प्लांट जो होता है, टी प्लांट मतलब चाय की पत्ती का जो पौधा होता है उसका जो वेस्ट होता है वो यूज़फुल होता है। कैसे यूज़फुल होता है, क्योंकि वो चाय के पत्ती को फ्लेवर देता है, टेस्ट देता है। ठीक है, दिस वेस्ट इज़ यूज्ड इन स्टोर्ड इन देयर लीव। और इस वेस्ट को कहाँ पे रखता है, वो पत्तियों में रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेस्पॉन्डिंग
ऑल लिविंग बींग्स फील थिंग्स, देखिए सारे जो जीवित प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, है ना। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स अराउंड देम और शो व्हाट दे फील। यू स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू क्राई व्हेन यू आर हर्ट। जब आप खुश होते हो तो आप मुस्कुराते हो, और जब आप दुखी होते हो तो आप रोते हो, है ना। ए डॉग्स वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी, और जब एक कुत्ता खुश होता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिस्पॉन्डिंग होती हैं, ठीक है। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड अदर थिंग्स। सम फ्लावर्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी ओपन इन द मॉर्निंग लाइट एंड क्लोज इन द इवनिंग। देखिए जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किसको, हीट को, लाइट को, मॉइस्चर को, इन सबको रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी एक फूल है, वो सुबह में क्या होता है, खुल जाता है और रात को फिर बंद हो जाता है शाम को, ठीक है। आपने टच मी नॉट, ठीक है, टच मी नॉट एक जो प्लांट होता है इसको हम छुई मुई कहते हैं, उसे भी तो देखो जैसे छू देते हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है ना, उसी तरह से देखो फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। देखिए एनिमल्स क्या होते हैं, खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना। कंफर्ट एंड अदर थिंग्स, अपने आराम के लिए, जैसे क्या होता है अगर हम बाहर बैठे रहते हैं, मान लो बहुत तेज़ धूप है और हमको गर्मी हो रही होती है, तो हम कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए फिर अंदर आ जाते हैं ना, आराम से फ़ैन ऑन करके बैठते हैं, है ना। तो हम मूवमेंट ही तो करते हैं ना बाहर से अंदर तक। प्लांट्स आर रूटेड टू वन स्पॉट सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और लेकिन हमको ये पता है कि पौधे जो होते हैं वो एक जगह पे लगा दिए जाते हैं, तो वो अपने मन से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स मूवमेंट आर स्लो लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। कुछ मूवमेंट्स होती हैं प्लांट के अंदर जो स्लो होती हैं। कैसी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि फूलों और पत्तियों का खुलना बंद होना, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मूवमेंट ही हैं। रिप्रोडक्शन देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, मतलब कि सारे जीवित प्राणी क्या करते हैं, अपने ही जैसा एक और प्राणी को जन्म देते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ले एग्स, देखिए कुछ जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। बेबीज हैच आउट ऑफ दीज एग, और उसमें से बच्चे निकलते हैं, हैच आउट होते हैं। अदर एनिमल गिव बर्थ टू बेबीज, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। दीज बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, और ये बच्चे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, अपनी मदर के, अपनी माँ के दूध से ग्रहण करते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ग्रो अप फीडिंग ऑन देयर मदर्स मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। और देखिए ऐसे जानवर, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स ही आप कह लो, ऐसे जानवर जो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ये चैप्टर लास्ट टॉपिक आपका बच गया है, ग्रोइंग। ये थोड़ा सा देख लो। मेनी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स, अदर ग्रो आउट ऑफ स्टेम एंड रूट, सम इवन ग्रो आउट ऑफ लीफ। देखिए अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कुछ क्या होते हैं बीज के बाहर होते हैं, ठीक है, कुछ जड़ों के बाहर होते हैं, तो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, है ना। ग्रोइंग देखिए, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बढ़ते भी तो हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हाइट छोटी होती है, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी हाइट बड़ी होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक एज ऐसा आता है कि हमारी हाइट जो होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, वो रुक जाती है। लेकिन ग्रोथ तब भी होता रहता है, हमारे बाल बढ़ते हैं, हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, है ना, नाखून बढ़ते हैं, तो कई तरह से ग्रोथ होता है ना हमारा। लेकिन अभी आप एक चेयर रख दो तो क्या चेयर में ग्रोथ होगी, क्या क्या चेयर के पाँव लंबे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो यही डिफरेंस होता है नॉन लिविंग और लिविंग में। देखिए ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे, और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।